गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल विधि कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कल आपने दो घात समीकरण में आपने तीनों विधियों को पढ़ा, किस तरह से हम यक्स के मान अर्थात दो घात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के हल करवाता हूं, और पूरा जो प्रश्नावली है बच्चों बिल्कुल इसी ही तरह से है। पूरा का पूरा प्रश्नावली इसी तरह के क्वेश्चन पे है। आज मैं 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इसके बाद आप एक एक करके कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो अगले दिन के लिए आप पूछते रहिएगा, हम आपको उसको आगे बताते रहेंगे। चलिए आज हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दो घात समीकरण के पार्ट 4 पर आते हैं, जिसमें आपको 5 दो घात समीकरण दिए गए हैं जिनको गुणनखंड विधि से हल करके यक्स के मान निकालने हैं अर्थात उसके मूल निकालने हैं। कुछ बच्चों ने ये बताया था कि सर आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश भी शब्दों का प्रयोग करिए। प्यारे बच्चों, आप ये भी धीरे धीरे करके इसमें भी आप पाएंगे कि आपको अंग्रेजी के भी शब्द जैसे यहाँ पर हल करने के लिए इसको सॉल्व करने का मतलब जो यहाँ पर मूल निकालने की बात होती है बच्चों, मूल का मतलब होता है रूट। जो हम रूट निकालते हैं भाई, 2 मूल आते हैं, रूट्स बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम जो यक्स के वैल्यू निकालते हैं वही रूट्स कहलाएगा, मूल कहलाएगा। प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से चलता हूँ और आप इसको हल करता हूँ। आप देखिए किस तरह से हल किया जाता है। इसके बाद आप इसी तरह से सीखेंगे भी और प्रश्नावली के सवाल भी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 1। इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 9x² - 3x - 2 = 0, मतलब 9x² - 3x - 2 = 0। इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे हम लोग। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने इसके नियम को भी बताया था। हम क्या करते हैं कि अचर पद और x² के गुणांक का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं -2 और ये +9। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 9 18 होता है, यानी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जो होगा, गुणा जो होगा वो 18 यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये बच्चों 18 आ जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह आने का मतलब कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमको गुणनखंड नहीं आता। बच्चों, आप आसानी के साथ गुणनखंड कर सकते हो। दो घात समीकरण हो चाहे जिसका, ये आपका -2 है, ये +9 है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, आपको देखिए -18 आ गया। अब ये क्या हमको बताता है? हमको ये बताता कि 18 का ऐसा 2 खंड करें, 18 के ऐसे 2 फैक्टर करें कि जिससे इन फैक्टरों को घटाने के बाद, माइनस करने के बाद कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो 18 का अगर आप 2 फैक्टर करोगे, 2 गुणनखंड करोगे तो क्षेत्रिक 18। आप देखिए इनका गुणा करने पे 18 भी आएगा और घटाओगे बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। आसानी के साथ इसका गुणनखंड कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो 9x²। आपको गुणनखंड मिल गया, आपने इस तरह किया और गुणनखंड मिलने के बाद आप ऐसे ही इसको थोड़ा सा एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ आपके समझने के लिए कि आप क्षेत्रिक 18 करोगे, 6 - 3 करोगे। यहाँ पर देखो 3 के स्थान पे 6 - 3 लिखा जा सकता है। ये कहाँ से मिला? हमने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 6 × 3 के रूप में प्राप्त हुआ था। दोनों सॉल्व कर ली तो ठीक है बच्चों। यक्स और ये -2 = 0। प्यारे बच्चों, अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे अंदर करिए। 9x² - 6x - 3x और -2 = हो जाएगा 0। अब आप माइनस यहाँ पे ब्रैकेट को प्रसार करो, ब्रैकेट को खोलो, तो ये माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा पूरे के पूरे ब्रैकेट में जितने भी भाग होंगे, जितने भी अंक होंगे, सब में होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का गुणा जब +6 में होगा तो माइनस हो जाएगा, 9x² - 6x हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, +3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप अब इसका आप यहाँ पे कॉमन लीजिए। यहाँ पर 3x आप कॉमन लोगे तो 3x यहाँ जब कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 होता है। x कॉमन होगा, एक पावर कम हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर आप इसमें भाग करोगे। भाग करने से पहले चिन्ह का भाग आपको चिन्ह में करना पड़ेगा।
यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का भाग माइनस होता है, 3 का भाग करोगे, डिवाइड करोगे 3 से, तो ये 6 को, तो आपका 3 2 ज़ा 6 होता है, यानी 2 आ जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3x से आपने इसमें भाग किया है, जो आया आपने ब्रैकेट में लिखा। फिर अगले में जाने से पहले, अगले स्टेप में जाने से पहले यहाँ प्लस लगा, जो चिन्ह लगा रहे वहाँ पे आगे लगा दीजिए। अब अगर देखिए कुछ कॉमन नहीं, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन माना जाता है। आप +1 जब यहाँ कॉमन लेंगे तो 3x - 2 और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ 3x - 2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप देखिए 3x - 2 इक्वल, अब आप क्या करिएगा, हमने बताया था आपको कि जो ये जब गुणनखंड हो जाए तो इनका आप तुलना 0 से करोगे। पहले गुणनखंड की तुलना 0 से करो तो पहला मूल प्राप्त होगा, पहला रूट प्राप्त होगा, और दूसरे गुणनखंड की तुलना आप 0 से करोगे, दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम पहले गुणनखंड की तुलना 0 से करेंगे। लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, जब 3x - 2 = 0 और यहाँ पर 3x - 2 = 0, जब आप पक्षांतर करोगे 2 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2/3। पहला आप देख सकते हो आसानी के साथ उत्तर आ चुका है। पहला, चाहे इसको मूल कह सकते हो, और बेटा इसी को रूट्स भी कहा जाता है। पहला रूट आपका आ गया कितना, x का पहला मान जो आ गया 2/3 आ गया। दूसरे मान निकालने के लिए आप दूसरा गुणनखंड प्रयोग करोगे, दूसरे गुणनखंड की तुलना आप 0 से करोगे, तो फिर यहाँ पर भी लिखोगे जब 3x + 1 = 0 हो गया, तो 3x पक्षांतर करोगे -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा भी मूल आ गया, अर्थात आपने इस पूरे 2 घात समीकरण जो पहला क्वेश्चन में लिया है आपके ही प्रश्नावली से है, उस प्रश्नावली से आपको आसानी के साथ बता दिया गया किस तरह से x के 2 मान प्राप्त हुए। अब आप आंसर अगर लिखना चाहें तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं आंसर के रूप में। बच्चों ये आपका आंसर को हमेशा प्रयास करिएगा आयत में घेरने के लिए, क्योंकि जब आप आयत में घेर देते हो तो एकदम पूरी तरह से कहीं पर भी आप लिखोगे तो वो दूर से दिखाई पड़ जाएगा, हाइलाइटर के रूप में वो दिखाई पड़ेगा। एग्जामिनर आपके आंसर को ध्यान देते हुए क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं देखेगा, आपके आंसर को ध्यान देगा। तो कभी भी आंसर लिखिए तो उसको आयत में घेर दीजिए। देखिए आपने क्या किया, एक बार मैं तेज़ी के साथ रिवीजन कर दे रहा हूँ। 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 18 आया था, -18 आया था, क्योंकि आपने यहाँ पर -2 का गुणा किस में किया था, +9 में किया था। इसके बाद जब इनका गुणा किया तो -18 आया। 18 का ऐसा 2 खंड कर दिया आपने कि घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। और घटाने के, अब ये गुणनखंड क्या होगा, 6 × 18। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर 9 दूना 18 भी हो सकता है, तो बेटा 9 दूना 18 करोगे अगर आप तो घटाने के बाद 7 आएगा। घटाने के बाद कितना आना चाहिए था हमारा, ये 3 आना चाहिए था। इसलिए आपका सही गुणनखंड क्या होगा, 6 और 3 होगा। तो हमने 6 3 करके बाकी का भाग आपको हमने पहले ही बता दिया था, आप आसानी के साथ हल कर सकते हो। तो आप तेज़ी के साथ इसको आप उतार लीजिएगा और मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ी बातें आप जान लीजिए कि किस तरह से अगर कभी भी 2 घात समीकरण है, ये देखो यहाँ पर लिखा क्या है, गुणनखंड बीज से हल करिए। बच्चों अगर आप इसको पूर्ण वर्ग बीज से लगाओगे तो भी वही उत्तर आएगा, श्रीधराचार्य के नियम से लगाओगे तो भी वही उत्तर आएगा। आप गुणनखंड बीज से निकाल रहे हो, जो उत्तर आया वो तो आया ही आया। तो किसी भी नियम का प्रयोग करोगे तो भी आएगा। एग्जाम में कभी कभार कहता है सूत्र विधि का प्रयोग करो, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग तब करना होता है जब गुणनखंड होने में दिक्कत हो, तब पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करिए, अन्यथा आप गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 8x² - 22x - 21 = 0। अब आप देखिए फिर यहाँ पर इसका भी गुणनखंड करो। कुछ बच्चे हो सकता है गुणनखंड ना कर पाए इसका, लेकिन बहुत आसान तरीका होता है गुणनखंड करने का। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करना होता है। -21 है, इसका गुणा आप करोगे +8 में करोगे बच्चों, +8 में करोगे, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। 21 का गुणा आप 8 में करोगे तो 8 1 के 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 168 आ गया, 168 माइनस के रूप में आया। अब आपको ये सोचना है कि इसका आप ऐसा
दो फैक्टर करो 168 का, ऐसा दो फैक्टर करो कि उसको माइनस करने पर अर्थात घटाने पर बच्चों 22 आ जाए। तो आप देखिए, आप आसानी के साथ इससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी गुणनखंड के 168 को ऐसे तोड़ लीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से आप देखिए कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद 3 से कटेगा, 3 7 21, सही है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे गुणनखंड बनाओगे। यहाँ पर आप देखिए हमको कितना लेके आना है, 22 लेके आना है, घटाने के बाद 22 लेके आना है। तो आप एक काम करो, ये 2 3 कर लो, 6 हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 छक्का करोगे बच्चों, 28 छक्का करोगे तो 28 छक्का 168 ही आएगा। 28 मतलब 28 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करोगे बेटा 168 ही आएगा। और आप जब इनको माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। आपको तेज़ी के साथ करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको पहाड़ा आता है, नहीं टेबल आता है, तो आप टेबल से भी इनको डायरेक्ट कर सकते हो। इतना आपके पास समय एग्ज़ाम में नहीं होता है। जब आपको अभ्यास होता है क्वेश्चनों पे, तब आप जा कर के इसको आसानी के साथ बता भी पाते हो। इसलिए आप थोड़ा सा अभ्यास ज़रूर करिए इन सब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको 2 इसके फैक्टर मिल गए, 2 गुणनखंड मिल गए। हम इन दोनों 8x² माइनस इसको हम 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 28 माइनस 6 और इंटू x कर सकते हैं माइनस 21 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 8x² माइनस, अब आप देखिए x का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए आप। तो जब x का मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये हो जाएगा 28x हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। माइनस का आप अंदर गुणा करोगे तो 8x² देख लीजिए यहाँ पर माइनस 28x हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख रहे हैं, कुछ करना नहीं। माइनस का अंदर देखिए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सभी के चिन्ह अंदर, जितना ब्रैकेट के अंदर होगा सबके चिन्ह बदल देता है। जितने भी पद होंगे सबके चिन्ह को बदल देता है माइनस। अगर प्लस होता तो किसी के चिन्ह को नहीं बदल पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8x² हो गया बच्चों माइनस, अब आप यहाँ कामन ले लो, कुछ करो मत। पहले देखो कामन कैसे होगा, गिनती का गिनती के साथ कामन लिया जाता है, x² का x के साथ कामन लिया जाता है। ये देखो ये 4 यहाँ पर, ये 4x यहाँ पर आपका कामन है। तो 4x से आप डिवाइड करोगे, 4x से डिवाइड करोगे तो ये पर 4 2 जा 8 होगा, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस का भाग जो होगा बच्चा क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर 4 7 जार 28 होता है, यानी 4 से भाग करोगे, 4 7 28, x तो कैंसिल ही हो जाएगा, इतना हो गया। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दो। अब आप देखिए 3 यहाँ पर कामन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों में मान समान है, इसलिए हमारा गुणनखंड सही भी है। हम आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों 4x प्लस 3, इतना हो गया बराबर 0 हो गया। अब आप फिर x की वैल्यू, यानी आपको x के मान निकालने हैं, तो x के मान निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको बारी बारी से इन दोनों गुणनखंडों की तुलना 0 से करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, जब 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 7/2, यानी x का एक मान आ गया 7/2। कहने का मतलब पहला मूल या कह सकते रूट्स, पहला रूट इसका आया 7/2। आते हैं दूसरे से तुलना करते हैं। जब यहाँ पर आप तो लिख सकते हो, इतना कर सकते हो, जब 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और x इक्वल टू हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। ये आपका इसका दूसरा मूल आ गया। बिल्कुल आसान है, आप अपने मन से भी करना चाहोगे कर लोगे। हमने इसलिए ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कहीं ना कहीं आपको हो सकता गुणनखंड करने में दिक्कत हो सकता पहला था एकदम बिल्कुल आसान था, आसानी से कर लोगे। अभी तीसरा आप हल करोगे, एक नया नियम आपको मिलेगा यहाँ पर। अब इसका आंसर लिखना है तो दोनों को आप आंसर बना के एक आयत में लिख दो, उत्तर आपका आ गया। यार बच्चों बिल्कुल आसान है। यदि आप थोड़ा सा भी पहाड़ा गुणनखंड करना जानते हो तो आसानी के साथ आप ऐसे सवालों को लगा लोगे जिसमें बड़े बड़े गुणनखंड के साथ आते हैं सवाल, आप लगा लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल नंबर 3 पे आता हूँ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 पे आते हैं।
देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 आपका है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी गुणनखंड बीज से हल करना है। गुणनखंड बीज से कैसे हल करेंगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले वही तरीका, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, अचर पदों का आप गुणा x² के गुणा अंक में करिए। 5√2 अचर पद है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना लिखिए चलेगा, लिख ही देते हैं। और इसके बाद दूसरा आपका है √2। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा देख लो, 5, 1 जब 5 हो जाएगा क्योंकि 1 वहाँ पे रहता है, प्लस का गुणा प्लस में करोगे +5 हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 में करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो गया। अब 10 का ऐसा 2 खंड करो बच्चों, 10 का ऐसा 2 खंड करो, चूँकि यहाँ प्लस है, पिछले माइनस आ रहा था तो घटाने बोलते थे, यहाँ 10 का ऐसा 2 खंड करो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर √2x², यहाँ पे हो जाएगा 5x और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और प्लस 5 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो हमने ये किया। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा आप कि यहाँ पे देखिए √2 है, यहाँ 5 है, यहाँ x² x, दोनों में कॉमन क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ पर x से आप डिवाइड करोगे 2 पद में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जब x से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, √2x आ जाएगा, यहाँ x से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए अगले 2 पदों में कॉमन क्या है, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो क्लियर है, हम √2 को याद करिए, सॉरी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 का 2 बार गुणा करोगे बच्चों तो 2 ही आएगा। कहने का मतलब इसको तो आप यहाँ 2 तो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो 2 नहीं आप मान के चलोगे, इसको मान के चलोगे √2 और गुणे क्या, √2 मान के चलोगे, इसको √2 गुणे √2 मान के चलोगे, ये जो 2 है, तभी आप कॉमन निकाल पाओगे, नहीं तो सवाल गलत कर दोगे। आप देखिए यहाँ पर आपका 2 तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसको क्या मानोगे बच्चों, √2 गुणे √2 मानोगे, और जब √2 दिखाई पड़ेगा तभी आप यहाँ कॉमन ले पाओगे और तभी जाकर के आपका गुणनखंड सही होगा। इसलिए आप यहाँ पे प्लस तो लगाओ, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, √2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। जब √2 कॉमन लोगे, अब ये 2 तो है यहाँ पर, लेकिन आप √2 जब निकालोगे तो क्या केवल क्या बचेगा, √2 और x बचेगा। बच्चों यहाँ पर हमने बोला क्या, हो सकता है आपको यहाँ पे बात ना समझ में आई है, जो हमने कहा कि √2 को मैं एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ। कैसे बढ़ाता हूँ देखिए, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 2 को √2 गुणे √2 गुणे x। क्यों मैंने किया, क्योंकि √2 कॉमन होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि इसमें √2 है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हम 2 को लिख क्या सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई या √2 × √2x + 5√2 = 0 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि तभी यहाँ पर √2 इन दोनों में से कॉमन होगा। अब देखिए अगले स्टेप में हम यहाँ पर √2 × x + 5 और यहाँ पर √2 कॉमन होगा बच्चों, और ये आपका √2 जब कॉमन होगा तो √2x और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा, = 0। कॉमन लेने का मतलब भाग हो जाना। जैसे यहाँ प्लस √2 हमने कॉमन लिया तो प्लस √2 से यहाँ भाग करोगे, √2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और आपका √2 जब यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी √2 कैंसिल होगा, प्लस का भाग करो तो कोई परिवर्तन चिन्ह में होना नहीं है, इसलिए आपका यही हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन जो हो, कॉमन लिया √2 आप, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेटों में समान रूप से एकदम बिल्कुल वही गुणनखंड कॉमन के रूप में आ रहा है, दोनों ब्रैकेटों में वही आ रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हो। अगली बार क्या लिख सकते हो, √2x + 5 5 प्लस यहाँ क्या बचा, x + √2 = बच्चों कितना, इंटू 0, कितना बन जाएगा, √2x + 5 × x + √2 = 0, इतना आ गया। अब आप x के रूट्स निकालने के लिए, यानी इस 2 घात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए अब आप बारी बारी से तुलना, पहले फैक्टर की आप तुलना 0 से करिए, तो आप पहला रूट इसका आ जाएगा, x का पहला मान आ जाएगा, और जब दूसरे से तुलना करोगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब आप आगे तुलना कर लीजिए, जब √2x + 5 = 0 करोगे तो ये आपका तो क्या हो जाएगा, √2x = -5 हो जाएगा,
और x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। ये आपका x की पहली वैल्यू आ गई। क्लियर? अर्थात x का पहला रूट आ गया। दूसरे रूट के लिए आपको दूसरे फैक्टर की तुलना यानी दूसरे गुणनखंड की तुलना 0 से करना पड़ेगा। x + √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? -√2 हो जाएगा। ये x का दूसरा मान, दूसरा मूल आ गया, x का दूसरा मान आ गया या x का दूसरा रूट आ गया। इस तरह से ये आपके देख सकते हैं इस दो घात समीकरण के दो रूट आए। कौन कौन से? आप नई लाइन से इनको एक साथ लिख सकते हो। -5/√2 आया, दूसरा कितना आया? -√2 आया। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको आयत में रख करके आप घेर सकते हो। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। बिल्कुल आसान है। केवल और केवल अगर आपको गुणनखंड करना यानी फैक्टर करना आता है तो फैक्टर आप 9th में पढ़े हो बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा स्पीड को बढ़ाया हूँ। बाकी अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है बच्चों, कुछ बच्चों ने अपने डाउट को क्लियर भेजा है कि सर हमको गुणनखंड नहीं आता है। उन बच्चों को मैं मंडे की क्लास में केवल गुणनखंड और कुछ जो तब तक 2 से 3 दिनों में जो उनके क्वेश्चन आएंगे उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं मंडे को स्पेशल क्लास लूँगा। तब तक आप जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप कमेंट के माध्यम से भेजते रहेंगे, जिससे मैं आपको मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन आपको पूरी तरह से जो जो क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं उसको मैं आपको बता दूँ। बच्चों हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आपने देखा बिल्कुल आसान है। चौथा क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। आपको इस प्रश्नावली में भी ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ये दिक्कत होगी वो सीधा दो घात समीकरण के व्यापक रूप में होगा ही नहीं। आप देखिए 3 क्वेश्चनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन थे इनकी विशेषता थी ये अपने व्यापक रूप में थे। ax² + bx + c यानी दो घात समीकरण के व्यापक जनरल फॉर्म में थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में थे। अब यहाँ पर लेकिन ये 3 के अलावा जब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, आप देख लीजिए, इसको देखिए और इन क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो आपको ये दो घात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है, व्यापक रूप में नहीं है। अगर होता तो डायरेक्ट इसको भी हम गुणनखंड के रूप में करते, लेकिन सबसे पहला करना क्या पड़ेगा? अब अगर ये इस रूप में नहीं है, ये इस रूप में नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, तभी आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। हमने कल ही आपको बता दिया था। सभी क्वेश्चनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको क्या करिए, उसको उसके जनरल फॉर्म में लेके आइए, यानी उसको उसके व्यापक रूप में लेके आइए। बच्चों आप देखिए इसका चौथा क्वेश्चन 2x - 2x अपान x - 3 + 1 अपान 2x + 3 और प्लस 3x + 9 और अपान कितना हो जाएगा बच्चों? x - 3 और 2x + 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए दिक्कत आपको जिससे हो सबसे पहले उसी को हटाओ। यहाँ पर दिक्कत आपको x - 3 से है क्योंकि वो हर के रूप में आया है। ठीक है, डिनोमिनेटर है। 2x + 3 ये भी डिनोमिनेटर है। ये देखिए यहाँ पर एक साथ दोनों गुणनखंड के रूप में, फैक्टर के रूप में आ गए हैं। तो आप सबसे पहले इन्हीं को हटाने का प्रयास करिए। हटेंगे कैसे? आप इन सब का एलसीएम ले लो बच्चों, लासा ले लो। जब आप लासा लोगे तो लासा कैसे लेंगे? आप देखिए x - 3 एक बार लिख दिया। अब आप देखिए कहीं पर x - 3 यस है तो अब दोबारा लिखना नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा देखिए क्या है? 2x + 3 और आप देखिए कहीं पर और कहीं पे है नहीं है। अब इसका मतलब इन तीनों पदों का जो लासा हो गया, एलसीएम जो हो गया बच्चों, वो x - 3 और 2x + 3 हो गया। चलिए अब हम बारी बारी से इनको सबके डिनोमिनेटर यानी हर के पास ले जाएंगे, जिससे वो कट जाएगा। जो बचेगा उसके साथ नोमिनेटर यानी हर अंश के साथ गुणा कर देंगे। बच्चों जब ये इसके पास जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, x - 3 को कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या? 2x + 3। 2x + 3 का मल्टीप्लाई आप इसके नोमिनेटर में करोगे यानी अंश में करोगे। ये इसके पास गया, ये कटा, ये बचा, इसके साथ मल्टीप्लाई 2x और 2x + 3। बच्चों समझ में आया क्या किया हमने? समझ में आया क्या किया गया कि आप इसको ले जाओगे इस पद के पास, इस टर्म पे ले जाओगे, टर्म के पास ले जाओगे तो ये क्या करेगा? इसका जो डिनोमिनेटर है वो x - 3 को डिवाइड करेगा, कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या? 2x + 3। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में, देखो हमने कर दिया। प्लस दूसरे पद में आते हैं, इसको इसके साथ ले जाएंगे तो अब की बार कौन कैंसिल हो जाएगा बच्चों? 2x + 3 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या?
x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 का आप मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x माइनस 3 ही आएगा। प्लस अब तीसरे पाते हैं, यहाँ पर देखिए आप इसके साथ ले चलोगे तो ये दोनों इसके पास जाएंगे, ये कैंसिल कर देगा, दोनों को कैंसिल करेगा, बचेगा एक का आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2x प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब आप इसका तिरछा गुणा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, तिरछा गुणा करोगे, मतलब आप इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे। जब इसका गुणा बच्चों इधर करोगे ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। हमको इसका गुणा या मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हम केवल इतना ही लिखेंगे। ऊपर देखो क्या बचा, 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बच्चों यहाँ पर 0। अब आप सोचो क्यों, क्योंकि आप इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तिरछा गुणा करोगे बच्चों, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस x माइनस 3 और प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए 4x स्क्वायर, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका सजातीय पद कोई है यहाँ पर नहीं है। आप 4x स्क्वायर के अलावा आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोई सेम टर्म नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा ये 4x स्क्वायर के साथ। अब 6x x और 3x आप देखिए सबके प्लस चिन्ह है, ये सेम चिन्हों के साथ, सेम साइन के साथ 6 1 3 आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये माइनस 3 ये प्लस 6, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा ना, माइनस है ये प्लस है, 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनको आप सरल कर दो, यानी 2 से आप डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, या करके लिखते चलो, इनको या करके लिखते चलो तो भी आप समझ जाओ क्या किया गया है। इनको आप इधर करो, 4x 2 से डिवाइड कर रहे हो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों बिल्कुल यही गुणनखंड मैंने एक बार आपको कल बताया था, बस यहाँ पर प्लस आ गया, वहाँ पर माइनस था। मैं आपको फिर से, अगर आप थोड़ा सा भी अकल लगा लोगे तो इसको आसानी के साथ गुणनखंड करके x के दोनों मान निकाल लोगे, यानी x के दोनों रूट्स आप निकाल लोगे। अगर आपको हल करना है तेज़ी के साथ हल कर देता हूँ मैं। देखिए कैसे, आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6 आएगा, प्लस 6 आएगा, प्लस 6 का 2 पार्ट ऐसा करो कि वो दोनों जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 और 2 होगा, है कि नहीं। देख लो, प्लस 3 मल्टीप्लाई किस में करना बच्चों, एक्स स्क्वायर के गुणांक में प्लस 2 में करोगे, ये प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का ऐसा 2 फैक्टर करो, ऐसा 2 फैक्टर करो कि जो जोड़ने पर 5 आ जाए, तो वही 2 और 3 होंगे बच्चों। रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखिए 2x कामन है, 2x कामन है, यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस 3 कामन है, x प्लस 1 बचेगा बच्चों। और आप आगे देखिए इन दोनों में कामन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 कामन हो जाएगा, और क्या आया, कितना आया, 2x प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 3 आ गया। बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हमने बताया था ये देखने में थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन जब आपने उसको किसके रूप में ला दिया, 2 घात समीकरण के व्यापक रूप में ला दिया, अब आसानी के साथ गुणनखंड करके लगा लोगे। अब दोनों की तुलना बारी बारी तुलना 0 से कर लो, दोनों गुणनखंडों की तुलना। जब लिखने का तरीका, जब x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर -1, पहला इसका मूल आ गया, x का पहला मान आ गया, पहला वैल्यू आ गया, या रूट कह सकते हो। दूसरा तुलना, जब 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर -3/2। ये x का दूसरा मान आ गया, यानी दोनों रूट्स आ गए। x का पहला रूट क्या है, -1 है, दूसरा क्या हो गया, -3/2 है। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने ये चौथा भी 2 घात समीकरण हल कर लिया। मुझे लगता है कि आप आसानी के साथ 5वां भी कर लोगे, केवल आपको ब्रैकेट का प्रसार करना है बच्चों। x का और -2 का मल्टीप्लाई कर देना, और इसके बाद डायरेक्ट कॉमन, कुछ सोचना ही नहीं, इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, -2 का भी x का भी, और इसके बाद कॉमन लो, उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, बाकी आप लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगले दिन मैंने बताया मंडे को सभी डाउट क्लासें मंडे को ही बताई जाएंगी, क्योंकि जब तक आपके 10 से 12 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं बच्चों, तब तक आप सोचिए कि डेली में डाउट क्लास क्लियर करूँगा तो कोर्स आगे नहीं चलेगा। इसलिए आप जो है कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो मंडे के दिन आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, मैं 5वां थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन यही कह रहा है
कि इसको भी हल करो। अच्छा, देखने में ये लग रहा है कि इसका गुणनखंड सर कैसे करेंगे। पहला तो एक दिमाग में बात आती है कि गुणनखंड कैसे, क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ गए, गिनती के अलावा चर भी आ गए, ये सब चीज़ें आ गई, थोड़ा सा आपको दिक्कत तो हो रही होगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कुछ करना नहीं, आप केवल ब्रैकेट का प्रसार कर दो बस। 4x² माइनस 2a² प्लस b² और इंटू एक्स प्लस a² इंटू b² बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। बच्चों आप x का भी मल्टीप्लाई करो और -2 का भी कर दो, एक साथ कर लो। -2 का होगा -2a², x का गुणा भी इसमें होगा, x हो जाएगा। फिर -2 का गुणा करोगे -2b² इंटू एक्स हो जाएगा प्लस a² b² इक्वल टू 0। बच्चों आप देखिए, अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 2 तो कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो आप 2x कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने का मतलब भाग हो जाना, यहाँ से यहाँ कॉमन ले लो तो 2x से आप डिवाइड करो, 2x से डिवाइड करोगे तो 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 आ गया, x की एक पावर कैंसिल हो गई। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे, ये प्लस है, माइनस का डिवाइड माइनस ही होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। बच्चों ये आपका क्या बचा यहाँ पर, a² बचा केवल। फिर दूसरे में आ जाइए, देखिए माइनस लिखा तो माइनस कॉमन होगा ज़रूर, यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं है इसलिए 2 नहीं होगा कॉमन। b² है, b² कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो -b² कॉमन ले लिया, क्या बचा -2x बचा। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वही लिखोगे। अब यहाँ पर देखो माइनस का डिवाइड इसमें करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब माइनस का डिवाइड जब इसमें आप करोगे तो माइनस और प्लस का आप भाग जानते हो, डिवाइड करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब b² यहाँ से निकल जाएगा, क्या बचेगा a²। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी गुणनखंड आपका सही है कि गलत, ये दोनों ब्रैकेटों के मान अगर समान आ जाते हैं तो आपका गुणनखंड सही है। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेटों के मान समान आ गए, आपका गुणनखंड सही है। अब आप 2x माइनस a² और इसके बाद यहाँ पर कॉमन ही हो जाएगा और 2x माइनस b² आपका इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, अब आगे आप खुद आप हल कर सकते हो, नहीं तो बारी बारी से पहले गुणनखंड की तुलना आप 0 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस a² इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू a² हो जाएगा, x इक्वल टू a² बटे 2 हो जाएगा। अर्थात x का पहला मूल जो आ गया वो, या पहला रूट जो आ गया बच्चों, a² बटे 2, a²/2 आ गया। दूसरे रूट के लिए, दूसरे मूल के लिए आप क्या करोगे, अब आप इसकी तुलना दूसरे गुणनखंड की तुलना करोगे, 2x माइनस b² इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो b² हो जाएगा। अब आप x इक्वल टू क्या लिखोगे, b²/2, ये इसका दूसरा मूल आ गया, x का दूसरा रूट आ गया। इस तरह से आपने ये पांचवा भी समीकरण हल कर लिया। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अगर 5 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं तो ये 5 क्वेश्चन आपको लगभग पूरे प्रश्नावली के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस पे नियम सबको लगभग इसी से मिलते जुलते मिलेंगे। एकदम आसान है। आपका पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर इसी पे बिल्कुल आधारित है, गुणनखंड बीज से ही हल करना है। कल मैं आपको पूर्ण वर्ग से भी क्वेश्चन हल कराऊंगा और सूत्र बीज से। पूर्ण वर्ग से तो मैंने कल बता दिया था, लेकिन एक आध क्वेश्चन लेकर के मैं आपको सूत्र भी यानी श्रीधराचार्य के सूत्रों का प्रयोग करना सिखाऊंगा। प्रयोग करना सीख गए हैं आप लोग को, इस पर सवाल बताऊंगा कि किस तरह से लगाए जाते हैं। बच्चों अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है एक बार में, तो आप वीडियो को कई बार देखेंगे और इसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। आप अपने मन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और साथ में प्रश्नावली भी इतने सवाल ज़रूर हैं कि आप अगर चाहोगे तो पूरा का पूरा 10 से 15 क्वेश्चन अपने मन से भी लगा सकते हो। नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से भेजेंगे। बच्चों आप एक काम कीजिएगा कि बच्चे वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा उनको। प्यारे बच्चों, अपने गार्जियन से संपर्क करके उनसे सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे जो मेरा वीडियो आ रहा है आपके पास तुरंत का तुरंत पहुँचे और आपको सूचना मिले। क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जिन बच्चों ने अगर जहाँ पर वो स्कूल के 4 घंटे 6 घंटे बिताते थे, अगर वो घर पे 3 से 4 घंटा भी पढ़ लेंगे तो वो उनका कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगा पढ़ाई, और ना ही उनका कभी दिक्कत होगी किसी टॉपिक के भूलने की। इसलिए प्यारे बच्चों आप इसके विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि लॉकडाउन उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा कभी भी डेट निर्धारित कर सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही किए तो ये मान के चलो आप बहुत पीछे हो जाओगे। आपसे थोड़ा सा भी धीमा बच्चा अगर उसने लॉकडाउन में अच्छा मेहनत कर दिया तो आपसे अच्छा नंबर पाएगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप अपने गार्जियन के साथ
थोड़ा सा तालमेल बना करके समय समय पर आप जो है उनका मोबाइल लेकर के जानकारी के लिए ही देखिए। आप मेरा वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, मैंने आपसे वादा भी किया है कि अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे समझा करके ही भेजूँगा, और आप जो नहीं आता है अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार बच्चों।